सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा जयपुर पहुंच चुकी है। 5 दिन से लगातार ये यात्रा जारी थी। सचिन पायलट हमारे साथ में। ये जो आपकी यात्रा अब जयपुर पहुंच चुकी है, आपको क्या लगता है ये जो भीड़ की आवाज़ आपके साथ में चल रही है, ये आवाज़ क्या दिल्ली सुनाई देगी पार्टी के एआईसीसी के लोगों को, पार्टी हाईकमान को? कि पहली बात तो जो भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, समर्थन मिल रहा है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे और मेरी यात्रा के द्वारा जो उठाए गए मुद्दे हैं उसका समर्थन लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमने कहा कि करप्शन दीमक की तरह सिस्टम को खा रहा है और नौजवानों का भविष्य अगर अंधेरे में है तो हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि इस प्रदेश का नौजवान इस प्रदेश का भविष्य भी है। तो दोनों मुद्दों को लेकर हम चले और उस मुद्दे को जनता ने समर्थन किया, इसलिए इतनी चिलचिलाती धूप में लोग चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं। लेकिन अपनी बात को रखने का, जनता के बीच जाने का एक जो जिम्मेदारी एक पॉलिटिकल व्यक्ति को होती है वो मैं निभा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आवाम की आवाज़, जन की आवाज़, लोगों की आवाज़ हर व्यक्ति को सुननी पड़ती है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे संगठन हो। और ये जो हमने मांगे रखी हैं, ये एआईसीसी तो क्या करेगी इसमें, इसको सरकार को करना है। जहाँ जो करानी है या जो कदम उठाने हैं वो संगठन नहीं, वो सरकार को उठाना है। इसलिए मेरा आग्रह सरकार से था। आप सरकार से आग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रंधावा जी वो ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट से तो मेरे पारिवारिक टर्म्स हैं और मैं उनसे बात करूंगा। क्या आपसे रंधावा जी का फ़ोन आया या पार्टी हाईकमान की ओर से किसी का फ़ोन आया आपके मुद्दे के समाधान? सभी नेताओं से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और हमेशा रहेंगे भी। रंधावा साहब हैं, गहलोत साहब हैं, सभी लोग, इनसे व्यक्तिगत हमारे संबंध मधुर थे और हैं। इसमें व्यक्ति की बात ही नहीं है, सिद्धांतों की बात है, इश्यूज़ की बात है। अगर कोई व्यक्ति पद पे बैठा है तो वो किसी का दोस्त दुश्मन नहीं है, वो पद पे बैठा है, वो एक निर्णायक भूमिका निभाता है, तो उसको अपने दायित्व का निर्वहन करना है। और हम अपने मुंह से जिन बातों को बोले हैं 5 साल लगातार, अगर उस पर हम एक्शन नहीं लेंगे तो लोगों के जहन में शक पैदा हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। 25 साल से 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ऐसा क्यों होता है? सत्ता परिवर्तन होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने वोट दिया लेकिन हमारी आकांक्षाओं पर पूरा नहीं उतरे। हर साल, हर बार जब कांग्रेस सरकार बनती है तो हम अच्छा बजट बनाते हैं, अच्छी स्कीम्स बनाते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन वोट क्यों नहीं मिलते? 200 में से 20 सीट पे क्यों हम सिमट गए? पिछली बार हमारी सरकार थी, अच्छा काम किया था। तो लोगों को पॉलिटिकल मैसेज देना जरूरी है कि हम करप्शन के खिलाफ एक्शन लेंगे और जो हमने कहा है वो करके दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि बार बार रिपीट, सरकार आपकी रिपीट नहीं हो रही, लेकिन गहलोत साहब कह रहे हैं कि वो 156 लेकर आए फिर भी घमंड नहीं किया उन्होंने, तो ये क्या आप पर है? देखिए 1998 में जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की तो 8 साल तक भाजपा सरकार थी, शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे। उसके बाद सरकार बनी, उस वक्त बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस में मौजूद थे। मृदा परिवार था, मदेरणा जी थे, नवल किशोर शर्मा जी थे, नटवर सिंह जी थे, वो सब उस समय बुजुर्ग नेता थे। उस समय सोनिया गांधी नई अध्यक्ष बनी थी, उन्होंने कहा भाई नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो एक नौजवान व्यक्ति, उस टाइम अशोक जी नौजवान थे, उनको उन्होंने एक जगह दे के मुख्यमंत्री बनाया। तो उस समय के जो नेता थे उनका बड़प्पन था, नई पीढ़ी को जगह उन्होंने दी और उनको आगे काम करने का मौका दिया। तो आज अगर उनको कोसना शुरू कर दें, जैसा एक मंत्री महोदय ने बोला कि बड़े बड़ों को पानी पिला दिया, पानी नहीं पिलाया, उन्होंने अनुशासन रखा, पार्टी की हाईकमान की बात को माना और जो नेतृत्व चाहता था वो किया, अपना क्लेम हटा के एक नौजवान को मौका दिया था। तो 98 में तो ये सारी पटकथा बिल्कुल अच्छी लगती थी। 25 सितंबर को जब वही सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षक भेजे तो विद्रोह कर दिया, इस्तीफे दिलवा दिए, रिबेल कर दिया। और कांग्रेस के इतिहास में आज तक हुआ ही नहीं है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक जब जाते हैं तो उनकी मीटिंग ही नहीं हो, अनुशासनहीनता हो जाए और उसके बाद कोई एक्शन ना हो, ये आज तक हुआ ही नहीं। तो जो लोग हमको कहते हैं कि ये गुटबाजी है या ये महत्वाकांक्षा है या ये अनुशासन है, अपने गिरेमान में 1 सेकंड के झांक कर देखें कि हमने खुद क्या किया करा है। तो मैं तो जब से हम 2020 में दिल्ली जाके बात को रख कर आए थे, उस टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक कमेटी बनाई और एक पूरा रोड मैप तैयार किया। उस पर हम सब ने अपनी सहमति जताई और उसके आधार पर हमने काम किया 2 ढाई साल। हर मोर्चे पर कैंपेन करना हो, पार्टी की बात रखनी हो, हमने कभी किसी की मुखालफत नहीं करी, आज भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो बात बोली जाती है कि ये एकला चलो, ये अनुशासनहीनता, ये गुटबाजी, ये लाइन छोटी बड़ी करने वाली बातें, ये लोगों में सोचना चाहिए कि जब 2 मापदंड नहीं हो सकते ना हर चीज़ के, कानून अनुशासन हर एक के लिए एक ही होता है। तो आज मैं जो बोल रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पब्लिक की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस रीति नीति को अपनाया है। अब क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? आपकी यात्रा यहाँ तक होगी, आपकी बात नहीं मानी गई तो क्या आगे फिर यात्रा निकालेंगे? मेरी बात तो है ही नहीं ना, मैं तो कुछ व्यक्तिगत मांग नहीं रहा हूँ। 2 मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। बात रख रहा हूँ, उसको मुझे लगता है सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाई पार्टी क्या करेगी, इसमें सरकार को करना है। सरकार को एक्शन लेना, भी 6 महीने का समय बचा है चुनाव से पहले, एक्शन लेना चाहिए ताकि लोगों के जहन में विश्वास पैदा हो कि कांग्रेस के नेता जो बोलते हैं विपक्ष में वो सरकार में करके दिखाते हैं।
ये तो फिर वही घटनाक्रम पैदा होगा 5-5 साल वाला, वो मैं नहीं चाहता हूँ। और बीजेपी तो यहाँ बिल्कुल खंडित है, बिखरी हुई है। 5 साल होने को आए हैं, बीजेपी ने ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर कभी जिम्मेदार विपक्षी भूमिका निभाई है। वो सब बयान जारी कर देते हैं और इस उम्मीद में सोते हैं कि भाई अपने आप लोग वोट डाल देंगे। यहाँ तो बीजेपी का कोई मामला बैठने वाला ही नहीं है। अब काफ़ी लोग कहने लगे कि सचिन पायलट एक अपनी पार्टी के अंदर एक अलग अपना गुट तैयार करें, हो सकता है वो पार्टी बना लें। क्या इस दिशा में क्या आप सोचते हैं, लोग आपको बहुत कह भी रहे हैं? नहीं, मुझे ज़्यादातर तो पत्रकार ही बोलते हैं, पब्लिक तो बेचारे अपने अधिकारों की मांग करती है मेरे से आके, भाई हम चलें पैदल। लेकिन आप लोगों का अच्छा है, क्योंकि आप भी सुबह सुबह उठते हो, सोचते हो आज यहाँ कौन सा मसाला, कौन से नमक मिर्च डाल के बात करें, वो आपका अधिकार है, मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। स्वतंत्र हैं आप लोग करने का, अटकलें लगाओ, आंकलन लगाओ, ये चला गया, ये रह जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं तो इश्यूज़ को लेकर बात कर रहा हूँ। और जो हमने यात्रा निकाली है, 5 दिन हम सड़क पर चले हैं इस बात को लेकर कि जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। ये आखिरी सवाल, ये जो 2 इशू है ये आपके सरकार से है, लेकिन क्या अब क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या ऐसा फॉर्मूला है सचिन पायलट, अशोक गहलोत, फिर जो राहुल गांधी कहते थे कि राजस्थान के कलर्स, वो कलर्स क्या नज़र आ सकते हैं, फिर साथ में चलते हुए नजर आएंगे? भाई मेरी तरफ से आप मुझे बताओ ना, पिछले इतने साल हो गए मैंने कभी किसी को आरोपी बनाया हो, किसी के खिलाफ अपशब्द बोले हों, किसी पर लांछन लगाए हों या किसी को गाली गलौज किया हो? मैं तो हमेशा हेलीकॉप्टर में साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं तो मेरी तरफ से आप मुझे बताइए ना, मैं आप तो पत्रकार बड़े अनुभवी हैं, जब इतने साल हो गए मेरी तरफ से कभी किसी की अवमानना करी गई है, सम्मान में कमी आई है, कभी मैंने आरोप लगाए हैं, मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, मुझको तो सब कुछ कहा है और मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। मेरे को आप 100 गाली और दो, मेरे को और लांछन लगा दो, लेकिन जो हमारे इश्यूज़ हैं पब्लिक के, जिन बातों को हमने कहा था उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो अपनी आवाज़ तो हम रखेंगे ना। और मैं राजनीति में हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग हो और शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जो शब्द निकल जाता है वापस नहीं आता है। इसलिए पिछले 3 साल में आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, किसने क्या बोला और किसने क्या रिस्पॉन्ड किया। बहुत बहुत शुक्रिया।